एक ऐसी काली रात जहां ना तो गोलियां चली न बम फटे, फिर भी 20 भारतीय जवान अपनी मिट्टी के लिए शहीद हो गए। ये रात थी 15 जून 2020 की, जहां लद्दाख की गलवान वैली में इंडिया और चाइना के बीच एक ऐसी लड़ाई हुई जो सालों तक इतिहास में अमर हो गई। इस लड़ाई में इंडियन आर्मी ने अपना लहू बहा दिया ताकि दुश्मन भारत माता की 1 इंच जमीन भी छीन न सके। ये कहानी है कर्नल संतोष बाबू और उन 19 जवानों की जिन्होंने चाइना के साथ अपने नंगे हाथों से लड़ाई की और बताया कि इंडियन आर्मी सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि अपने जज्बे से लड़ती है। पहले समझते हैं कि उस रात हुआ क्या था। गलवान वैली एक बेहद पतली सी घाटी है जिसे 1962 की जंग के बाद से दोनों देश अपना बताते आए हैं। यही वजह है कि ये इलाका हमेशा से गर्म रहा है। अब सोचो, जब 2020 में पूरी दुनिया लॉकडाउन में बिजी थी, तभी चाइना ने चुपके से यहाँ अपने कैंप लगाने शुरू कर दिए। भारत ने तुरंत रिस्पॉन्स किया, चीन को चेतावनी दी और बोला ये हमारी टेरिटरी है, तुम लोग तुरंत यहाँ से निकलो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। दोनों टेबल पर बैठे, बातचीत हुई, समझौते भी हुए और दोनों ने वादा किया कि हमारे ट्रूप्स पीछे हटेंगे ताकि शांति बनी रहे। लेकिन चीन ने हमेशा की तरह वादा तोड़ दिया। उन्होंने वहां एक पोस्ट बना दी जो कि बिल्कुल गैर कानूनी था। इसी समय ड्यूटी पर थे कर्नल संतोष बाबू, 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर, एक शांत, बहादुर और दूरदर्शी लीडर। 15 जून की शाम कर्नल बाबू ने फैसला लिया कि वो खुद वहां जाकर चाइनीज ट्रूप्स से बात करेंगे और उनके साथ थे 35 से 40 जवान। शाम के करीब 7 बजे वे चाइनीज कैंप तक पहुंचे और शांति से बोले, अग्रीमेंट के हिसाब से ये पोस्ट हटाना पड़ेगा। पहले तो चीनी ऑफिसर मान गए, लेकिन जैसे ही भारतीय जवान वापस मुड़े, अचानक उनके पीठ पर वार किया गया। चीन की सेना ने पहले से ही वहां जाल बिछा रखा था और हमारे जवान उसमें फंस गए। और यहीं से शुरू हुआ वो पल जिसने गलवान की घाटी को खून से लाल कर दिया। चीनियों ने हथियार के तौर पर लोहे की छड़ें, कांटेदार डंडे और पत्थर इस्तेमाल किए, लेकिन भारतीय जवान भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने नंगे हाथों से अपनी जवानी का जोश दिखाया। रूल था कि एलएसी पर फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब गोलियां नहीं चलाई जा सकती थी। तो ये जंग सिर्फ पत्थरों, डंडों और नंगे हाथों से लड़ी गई। सोचो, -20 डिग्री की ठंड, गुमनाम अंधेरा, नदी की गूंज और बीच में 3 घंटे तक लगातार खून खराबा। कर्नल संतोष बाबू खुद सबसे आगे थे। उन्होंने दुश्मन के कमांडर को घायल किया और अपने सैनिकों से कहा, ये हमारी जमीन है, इसे कोई नहीं छीन सकता। काली रात के अंधेरे में ये लड़ाई 3 घंटे चली। खून से लद्दाख की नदी लाल हो गई। भारत के 20 जवान शहीद हुए, मगर चीन को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। 40 से ज्यादा उनके सैनिक या तो मारे गए या नदी में बह गए, लेकिन उन्होंने कभी सच्चाई कबूल नहीं की। कर्नल बाबू रात 9 बजे तक जिंदा रहे। उनका शरीर अगले दिन मिला जो पूरी तरह जख्मों से भरा हुआ था, लेकिन उनके हाथ अब भी एक लोहे की छड़ पकड़े हुए थे, मानो कह रहे हों, मैं आखिरी सांस तक लड़ा। अगले दिन जब रीइंफोर्समेंट पहुंची तो उन्होंने देखा भारतीय जवान दुश्मनों को उठाकर एलएसी के उस पार फेंक रहे थे। ये नजारा बताता था ये लड़ाई सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं थी, ये भारत का असली रूप था जो किसी भी हालत में हार नहीं मानता। कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र मिला, दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार।